Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we reveal of the Quran that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून। नाज़रीन, आज 10 जनवरी सन 2016 बमुताबिक यकम रबीउस्सानी सन 1437 हिजरी है और इतवार का दिन है। और आज चूँकि दूसरा इतवार है, इंशाअल्लाह आखिरी ब्रेक के बाद इज्तिमाई बैत भी होगी। नाज़रीन, 2 हफ़्ते का नागा रहा, लेकिन मैं आपके लिए 3 खुशखबरियाँ लाया हूँ। पहली खुशखबरी ये कि 26 दिसंबर सन 2015 को मेरी छोटी बेटी जो उमैमा मुबारका का अक़्द निकाह था, बहुत ही खूबसूरत तकरीब थी। माशाअल्लाह आप में से बहुत से सिलेक्टेड लोग जो है तशरीफ़ लाए थे और बड़ा खूबसूरत जो है मंज़र था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रूहानी और नूरानी तकरीब थी और मेहमानान गिरामी बहुत खुश होकर गए। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस नए जोड़े को जो है शानदार ज़िंदगी अता फ़रमाए और इनके नसीब और रोशन और मुस्तक़बिल अच्छा रखे, हर तरह की नज़र बद से महफूज रहें। माशाअल्लाह जो मेरे फ़र्ज़ंद निस्बती हैं, मौलाना मोहम्मद उमर माशाअल्लाह आलिम दीन हैं और हाफ़िज़ कुरान हैं और तबलीग जमात में 1 साल भी उन्होंने तरबियत पाई है। इसी तरीके से मेरी बेटी उमैमा मुबारका आलिम दीन के फ़ाइनल ईयर में इस साल इंशाअल्लाह रमज़ान में आलिम दीन हो जाएंगी और पिछले साल उन्होंने हाई स्कूल मुकम्मल कर लिया था। अल्लाह ताला इन दोनों को खूब बरकत अता फ़रमाए। आप हज़रात भी दिल जान से दुआएँ करें, इसलिए कि आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह खैर और बरकत नाजिल होगी। और दूसरी खुशखबरी ये कि 27 दिसंबर सन 2015 को यौम विलादत क़ायद आज़म मनाया गया और उसमें सीरत नबी के हवाले से भी जलसा था। और ये जो पाकिस्तान लीग ऑफ अमेरिका ने ये इनेकाद किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है पाकिस्तान लीग ऑफ अमेरिका ने मेरी यहाँ अमेरिका के अंदर 15-16 साल की जो आला कारकर्दगी, मेरी इल्मी और दीनी खिदमात और मेरी समाजी और कम्युनिटी की जो खिदमात थी उसके हवाले से मुझे एवार्ड दिया। चुनांचे अल्लामा इकबाल अवार्ड के नाम से मुझे जो एवार्ड दिया गया और मैं पाकिस्तान लीग ऑफ अमेरिका को शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और मेरी 15-16 साल की जो खिदमत अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है कि उसको नामज़द किया और उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से कम्युनिटी की खिदमत लेता रहे, यूनिटी ऑफ उम्मा के लिए मुझसे काम लेता रहे और मैं इल्मी और दीनी रहनुमाई इस उम्मत की इस मुल्क के अंदर करता रहूँ। और उससे तकरीबन 2 अवार्ड दिए गए थे। एक अवार्ड जो है पाकिस्तान कौंसल जनरल राजा एजाज़ साहब को दिया गया, क़ायद आज़म अवार्ड उनको दिया गया, उनकी हुस्न कारकर्दगी, इसलिए कि इसमें शक नहीं है कि राजा एजाज़ साहब ये पहले गोया के कौंसल जनरल हैं कि जो कम्युनिटी की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रहनुमाई करते हैं, उनकी हर तकरीब में पहुँचते हैं और उनकी मसाइल को हल करते हैं और ज़ाती तौर पर तवज्जो देते हैं। तो फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे कौंसल जनरल देखे कि जहाँ कम्युनिटी के साथ हर तरह जो है उनका एक राब्ता और ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला उनकी सर्विसेज को कबूल फरमाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत अता फ़रमाए। तो क़ायद आज़म अवार्ड उनको दिया गया और ये मेरे लिए एजाज़ था कि पाकिस्तान लीग ऑफ अमेरिका ने मेरे हाथों से अवार्ड जो है कौंसल जनरल को दिलवाया। अल्लाह ताला इस एजाज़ को कायम और दायम रखे। और दूसरा मुझे जो है डॉक्टर जो है तजम्मुल गिलानी साहब ने अपने दस्ते मुबारक से मुझे अवार्ड दिया। तो माशाअल्लाह मैं इस पर बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं इस वक्त कम्युनिटी में कि जो कम्युनिटी की खिदमत करने वालों की खिदमतों को रिकगनाइज़ करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। और मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा जो यूनिटी ऑफ उम्मा का मिशन है अल्लाह तबारक व तआला रोज़ बरोज़ इसको तरक्की अता फ़रमाए। और तीसरी अजीम खुशखबरी जो अमेरिका की तारीख़ की सबसे बड़ी कामयाबी है और वो है कि जो इस्लाम इसे एज ए मज़हब जो है वो न्यूयॉर्क कॉरपोरेट रिलीजियस लॉ के अंदर जो ऐड कर दिया गया। इसलिए कि मेरे जो सेनेटर टोनी अवेला वो एक अरसे से इसमें कोशिश कर रहे थे और पिछले दिनों भी मैंने मीडिया पे आपको बताया था कि इस्लाम एज ए मज़हब यहाँ न्यूयॉर्क कॉरपोरेट रिलीजियस लॉ के अंदर इस्लाम एज ए मज़हब ऐड नहीं है।
और मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उनके जो टाइटल्स हैं, जैसे मौलाना है, मुफ्ती है, आलिम है, इमाम है, पीर तरीक़त है, हाफिज़ है, कारी है, ये ऑफिशियल तौर पर रिकगनाइज़ नहीं है। हमें जब तारुफ़ कराना पड़ता है ऑफिशियल इदारों में, ये कहना पड़ता है मुस्लिम प्रीस्ट या मुस्लिम रहबाई। तो एज ए मुफ्ती हम तारुफ़ कराते हैं तो वो कहते हैं मुफ्ती को क्या होता है, आलिम क्या होता है। तो ये टाइटल जो है रिकगनाइज़ करवाए गए। तो ये 50 साल की निसफ सदी के बाद ये पहला तारीख़ी फ़ैसला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी बहुत कोशिशें थीं और मेरे जो है सेनेटर टोनी अवेला उन्होंने भरपूर इसमें कोशिश की। पहले ये सेनेट के अंदर बिल पास हुआ और अब असम्बली के अंदर भी पास हो गया, गवर्नर ने साइन कर दिए हैं और बाकायदा लॉ बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये आप हैरान होंगे कि आज तक इस्लाम एज ए मज़हब 20 की लिस्ट उसके अंदर मौजूद थी कि 20 जो है मज़हब उसके अंदर जिक्र किए गए, लेकिन उसके अंदर इस्लाम एज ए मज़हब ऐड नहीं था, जबकि इस्लाम इतना बड़ा मज़हब है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे इस बात का पता चला तो फिर मैंने अपने सेनेटर के साथ मिल के इस पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने अपने अपना हिस्सा डाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कामयाबी हुई। अभी कल ही यस्टरडे को हफ्ते का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल्स आ गई हैं। तो माशाल्लाह बाकायदा लॉ बन गया है। अब जितने भी आलिम दीन हैं, आलिम है, हाफिज़ है, कारी है, उनकी ये टाइटल ऑफिशियल तौर पर रिकगनाइज़ हो गए हैं। और इसी तरह इस्लाम एज ए मज़हब जो है उसके अंदर जो ऐड हो गया है, जिसकी वजह से जितने हमारे इस्लामिक सेंटर हैं, जितनी हमारी मसाजिद हैं, उनको टैक्स एग्जेम्पशन के अलावा और बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं कि जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से अब मिलेंगे। और हमारे जो है गोया कि इशाअत दीन, दिफा इस्लाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस्लामिक सेंटर आगे से आगे काम कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ अदना से इस सिलसिले में बहुत काम लिया। अल्लाह ताला मेरी इस खिदमत को भी कबूल मंजूर फरमाए। खालिस अल्लाह के लिए और कम्यूनिटी की खातिर मैंने किया और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैंने किया और अल्लाह ने मुझे उसमें भरपूर कामयाबी अता फरमाई। तो ये गोया कि अमेरिका की तारीख़ की बहुत बड़ी तारीख़ी कामयाबी है। आने वाली नस्लें उसका अंदाज़ा करेंगी कि कितनी बड़ी कामयाबी थी और हमारे बड़े ये काम कर गए। और हकीकत है कि आज हम जो ट्रैक्स भी यहाँ मुतय्यन करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें उससे जो बेनिफिट उठाएंगी उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और हमारे लिए कितना अजीम सदका जारिया होगा। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम में भी मेरा हिस्सा डलवाया और जिसने जिस दर्जे में भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, सब के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस खिदमत को कबूल मंजूर फरमाए और अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से बुलंद करे और इस्लाम का परचम बुलंद हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन खिदमात को इखलास के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो नाज़रीन कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहले खुश नसीब कौन है। जी वालेकुम सलाम। आपका पहले तो सबसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बेटी की शादी। खैर मुबारक। और ये इतनी अजीम आपने अपने अकम्पलिशमेंट्स बताई, अपने अवार्ड, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने आपको और जो है वो तौफीक दे कि आप खिदमत खल्क़ करें। मेरे पास दो क्वेश्चन है छोटे पहले और एक साथ है मेरी। क्वेश्चन पहला तो ये है कि मैंने पहले भी एक दो दफ़ा पूछा आपको, लेकिन वो क्योंकि दो क्वेश्चन थे तो एक भूल गया, आपको जवाब नहीं दे सके आप। मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम है अगले महीने में, तो उसके लिए प्लीज़ कुछ बता दें कि पहली दफ़ा मेरा निकल जाए, पास कर जाऊँ। और दूसरा ये है कि आपसे पहले मैंने एक दो दफ़ा भी रहनुमाई लेती रही। मेरी बहन को जुबान का कैंसर है और उसके लिए आपने 12,000 दफ़ा जो है वो शफा याबदी बताया था, वो भी पढ़ा है। 1212 दफ़ा भी 36 दिन तक पढ़ा है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा मुफ्ती साहब ख़राब हो गई है और अब इस वक्त जो है कीमों पे है। प्लीज़ कुछ बता दें कि उसकी तकलीफ जो है ना मियाँ उसकी जो है वो कमी कर दे। तो एक ख्वाब में आपको ज़रा बताना चाह रही थी कि मैंने ये देखा है कि मैं अपने मतलब ख्वाब में देख रही हूँ कि अपने बहन के घर पैदल जा रही हूँ, तो एक बहुत बड़ा खुला मैदान है, उसमें गंदगी पड़ी हुई है बहुत ज्यादा, जैसे ना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। और मैं जैसे चल रही हूँ तो मेरे पाँव में जो हलाजत जो है वो लगने का खदशा है, कहीं लग जाती है, परे हट रही हूँ, बदबू है बहुत ज्यादा। और जब मैं उसके घर पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसके घर में भी बदबू आ रही, तो मैं उसको कहती हूँ कि यहाँ से चले जाओ, ये घर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब मैं उस घर से वापस जा रही होती तो एक जनाजा पड़ा है साइड पे ना बाहर की तरफ, उसी मैदान में बिल्कुल दीवार के साथ एक जनाजा है जिसमें कोई बंदा मतलब इस जगह कोई नहीं खड़ा और उसके ऊपर काला गिलाफ है, यानी वो औरत का जनाजा है और थोड़ा सा हटा हुआ है। तो मैं देखती हूँ कि खून जो है वो जमा हुआ है और कफन के अंदर से जो है लोथड़े से जो है वो निकल रहे हैं और उसका मतलब नजर आ रहा है।
तो ये प्लीज़ मुझे बता दीजिए इसका। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया और मैं खैर मुबारकबाद कहता हूँ कि ज़ाहिर मेरी बेटी की जो है वो अक़द निकाह की खुशी पर आपने मुबारकबाद पेश की। अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे, बरकत दे, सब बेटियों के नसीब अल्लाह ताला रोशन करे। हर उम्मत की बेटी हमारी बेटी है, अल्लाह ताला उनके नसीब रोशन करे, उनके वालिदैन की इस परेशानी को भी दूर करे ताकि सब के लिए बहुत अच्छे जोड़ के रिश्ते मुहैया हों और उनको दिन रात की खुशियाँ मिलें। और बाकी उसके अलावा जो मेरी दूसरी कामयाबियों पे आपने मुबारकबाद दी उस पर भी खैर मुबारकबाद कहता हूँ और आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जहाँ तक आपके एग्ज़ाम का ताल्लुक उसके लिए आप नोट कर लें सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80, ये रोज़ाना आपने 41 टाइम पढ़नी है ज़ोहर के बाद। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, लेकिन नमाज वाला दुरूद पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी 11 दफ़ा और ये 41 टाइम ये आयत पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको कामयाबी हो जाएगी। और जो बहन के लिए नोट कर लें सूरत क़मर की आयत नंबर 10, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, इतना टुकड़ा आपने पढ़ना है। ये आयत नंबर 10 313 दफ़ा 313 दफ़ा पढ़ के ये खड़े होके आसमान की तरफ 3 दफ़ा फूंकना है और फिर उस बीमार के लिए दुआ कर लेनी है। बीमार ख़ुद पढ़ना चाहे ख़ुद पढ़ ले, अगर तकलीफ़ ज़्यादा वो नहीं पढ़ सकता कोई दूसरा शख्स उसके पास खड़ा हो जाए और वो 313 दफ़ा पढ़ के आसमान की तरफ फूंके और फिर हाथ उठा के उस मरीज़ की सेहत और शिफा के लिए दुआ कर ले और थोड़ा सा पानी पास रख के उस पर दम करके पानी उसको पिला दे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये 41 डेज़ की नीयत से शुरू कर लें, बहुत मुजर्रब है इंशाअल्लाह। हैरत अंगेज़ तौर पे अल्लाह तबारक व तआला उनकी जो है वो बीमारी को शिफा और सेहत से बदल देंगे। और तीसरा जो ख्वाब देखा है इसका मतलब है कि कोई शख्स जो वो गंदा अमल कर रहा है, जादू टोना कर रहा है और जादू के ज़रिए से आपको तकलीफ़ और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक आपको वो नुकसान पहुंचा नहीं है, कोई कि जादू अफेक्ट नहीं हुआ और आपकी अभी हिफाजत हो रही है। उसके अंदर बीमारियाँ और मुख्तलिफ़ तकलीफ़ें आप पर डालना मकसूद है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। और आप उससे चूँकि हट गई हैं, बच गई हैं, दूर हो गई हैं, इसलिए अभी अल्लाह ने आपको महफूज रखा है। वैसे हस्ब तौफीक आप गोश्त का सदका दे दें और सूरह कौसर रोज़ाना 3 दफ़ा पढ़ के अपने बदन पे दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म के जादू के अटैक से आप महफूज रहेंगी। जी नेक्स्ट। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ माशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, मैं कई सालों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि नूर की कोपलें माशाअल्लाह आपके चेहरे से फूट रही हैं और ईमान ताज़ा हो जाता है। यकीन करें, मैं शायद ही आपका कभी प्रोग्राम मिस किया हो। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको आपकी साहबजादी की शादी के उसमें बहुत बहुत मुबारकबाद। आमीन, अल्लाह खैर मुबारक। माशाअल्लाह। बस आपको ऐसे याद किया था मुसाहब के पिछले 8 साल से मेरी तबीयत इतनी खराब है, पैर मेरे हर वक्त सोते रहते हैं, दिन ब दिन कमजोरी होती जा रही है और हर वक्त बेजारी रहती है। तबीयत ही सही नहीं है, कमजोरी इतनी रहती है और पैर हर वक्त सोते रहते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो जाहिर है इसकी वजह से मैं अब पहले जॉब ढूंढता था, अब मैं जॉब ढूंढता भी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ही बहुत खराब रहती है। तो आप प्लीज इसके लिए मुझे कुछ बता दें कि मेरी तबीयत सही हो जाए। ज़रूर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला मेरी एफर्ट्स को, खिदमात को कबूल व मंजूर फरमाए और मेरी बच्ची के लिए आपने दुआ की है, अल्लाह ताला उसको कबूल व मंजूर फरमाए और उम्मत की हर बच्ची को अल्लाह राहत और आराम अता फरमाए। तो आप उसकी बीमारी के लिए नोट कर लें, तो पैर जो सोए रहते हैं उसके लिए नोट कर लें सूरत ज़िलज़ाल रोज़ाना आपने 7 दफ़ा पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 7 दफ़ा सूरत ज़िलज़ाल पढ़नी है और 1 कटोरा पानी उसके ऊपर दम करना है और वो नीम गर्म पानी हो, उसके अंदर आपने पाँव रख लेने हैं। उसके अंदर पाँव रख लेनी, जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता उस वक्त तक उसके अंदर पानी रखें, पाँव रखें और पाँव साथ साथ मलते भी रहें उसके अंदर। तो ये सूरत ज़िलज़ाल 7 दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ नीम गर्म पानी में अपने पाँव रखें और जब पाँव निकाल लें तो थोड़ा सा जैतून का तेल उसके ऊपर भी आप 7 दफ़ा दम कर लीजिएगा और वो पाँव के ऊपर मालिश कर लिया करें। यह आपने 21 डेज़ करना है। इंशाल्लाह किसी किस्म का पाँव सुन होते हो, हाथ सुन होता हो, उसके लिए बहुत मुजर्रब है, इंशाल्लाह आपकी कैफियत ठीक हो जाएगी। और दूसरा, आपकी बेचैनी उदासी रहती है, उसके लिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, या आपने या तो खुला पढ़ना हर वक्त या 500 मरतबा एक मजलिस में बैठ के पढ़ लें अव्वल आखिर जो 100 मरतबा दुरूद शरीफ। ये पढ़ के आपने एक बोतल में पानी दम कर लेना है और वो पानी दिन भर आपने उसी में से पीते रहना है। ये आपने 41 डेज़ की नीयत से ये अमल शुरू करना है। ये 2 अमल आप करें, इंशाल्लाह आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी और आपकी बीमारी इंशाल्लाह रफ़ा हो जाएगी। बहुत मुजर्रब है। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियाँ दे, आपकी इज़हार मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाए।
नाज़रीन, वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुजार हैं हनीडर नाज़रीन, उसका इम्यून सिस्टम बड़ा लाजवाब है। ज़ाहिर है कि आज कल जो मौसम जब तब्दील होते हैं, तबीयतें कमज़ोर हैं तो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके इम्यून सिस्टम बहुत उम्दा है। अगर उसका इम्यून सिस्टम आप लेते रहें तो किसी भी किस्म के मौसमी असरात का शिकार नहीं होता और किसी भी किस्म की जो वो तकलीफ़ ज़ाहरी बातनी नहीं होती। बहुत मुजर्रब है, क्योंकि मौसम बदलता है, आब हवा बदलती है, बाज़ दफ़ा जिल्द की बीमारियाँ खड़ी हो जाती हैं, अंदर की कैफियत बदल जाती है। तो इम्यून सिस्टम जो है अंदर के निज़ाम को भी क़ुव्वत देता है और बाहर जो है जल्दी अमराज से भी इंसान की प्रोटेक्शन करता है। और जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है वाकई उनको बड़ा नफ़ा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये शहद के कुदरती अज़ा से बना हुआ है और शहद में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इस शहद के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए शिफा रखी है। तो जो खुदा खुद कहे कि इसमें शिफा और सेहत है तो वहाँ तो सेहत ही सेहत होती है, इसलिए आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। हम जो है इसको रिकमेंड करते हैं। ज़ाहिर है कि ये हमारे जो है वो दीनी प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं और जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आसानी से आप तक पहुँचता है। आप ज़रूर इनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। और हम बार बार बताते हैं इनकी प्रोडक्ट आम मार्केट में नहीं मिलती, बल्कि या तो आप वेबसाइट जाके ऑर्डर करें या टेलीफोन करके इनको बताएं, तो फिर डॉक्टर मूसा तशख़ीस भी कर देते हैं फ्री में और आपको वो दवा भी भेज देंगे। इस तरीके से आप इनकी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। हम इनको दुआ करते हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको बरकत दे और आप हज़रात को इनकी दवाओं से, प्रोडक्ट से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए। तो हाजिर होते ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honeyderm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honeyderm products uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला जारी है, देखते हैं कि कौन खुश नसीब है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। मुफ्ती साहब, आपकी प्रोग्राम की तारीफ करनी है। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे। अब मुझे आपसे ये पूछना है, मेरे छोटे छोटे ख्वाब है। एक ख्वाब ये है कि मैं कहीं जा रही हूँ, मेरी बहन मुझे गाड़ी से कहीं ड्रॉप करती है, वहाँ बूंदाबांदी हो रही होती है बारिश की, और वो जो बारिश के कतरे गिर रहे हैं वो मोती बन जाते हैं, और मैं अंदर जाती हूँ तो एक खातून बैठी होती है और मैं उसके सामने अदब से खड़ी होती है, बोलती है तुम आ गई? तो मैं कहती हूँ हाँ, और मेरी आंखें नीचे होती हैं। और दूसरा ख्वाब मैंने ये देखा, मेरे अब्बू के एज के हैं, उन्होंने मुझे बेटी बनाया था, उनकी बेटी नहीं थी, मुझे बहुत प्यार करते थे, तो उनका इंतकाल हो चुका। मैंने ख्वाब में ये देखा कि मेरी उनसे शादी हो गई है और मेरी उनसे एक बेटी है। जब मैं नींद में से ख्वाब में जागती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं तुम्हारी तो शादी होगी, तुम्हारी तो एक बेटी है। मैंने कहा कैसे हो सकता है? बोलता नहीं, और वो अंकल मुझे घूर रहे होते हैं जैसे प्यार से ना। और बस ये कि मैंने ख्वाब में नींद में से ये भी देखा कि लैला के कुरैशिन पढ़ते पढ़ते मेरी फजर में आँख खुल गई। ये 3 ख्वाब है मेरे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया और अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत को कबूल करे। ज़ाहिर है कि प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए, आप लोग जितनी पजीराई और मोहब्बत देंगे उतना ये तरक्की कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर दिल की धड़कन बनता चला जा रहा है। रोज़ बरोज़ इस प्रोग्राम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये नए से नया नूर पैदा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस खिदमत को कबूल व मंजूर फरमाए। और बाकी आपने जो है ख्वाब देखा है तो इसका मतलब है कि वो मरहूम जो हैं वो उनको ईसाले सवाब की ज़रूरत है और आपकी ईसाले सवाब से उनको फ़ायदा होगा। आप उनको पढ़ के बख्शें या माली सदका उनके लिए करें, इससे इंशाल्लाह उनको नफ़ा होगा और उनको जो भी वहाँ मतलूबा दर्जा है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको वो दर्जात अता कर देंगे। और दूसरा जो ख्वाब देखा कि बारिश के कतरे मोती बन रहे हैं, इसका मतलब आपकी अगर कोई माली तंगी है तो माली तंगी आपकी दूर हो जाएगी और माली खुशहाली नसीब होगी और रिज़्क़ हलाल में खूब कुशादगी हो जाएगी। इसलिए सदक़ात
का अहतमाम रखें, खैरात का अहतमाम रखें, अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में खूब बरकत डाल देंगे। और तीसरा जो ख्वाब देगा सूरह कुरैश वाला बहुत ही आला है। इसका मतलब अगर कोई आपको जो है कर्ज़ का मामला है या आपको किसी किस्म की जो है वो माली मसाइल दरपेश हैं तो उसके लिए सूरह कुरैश का इशारा किया गया है। आप सूरह कुरैश मगरिब के बाद 41 मरतबा पढ़ लिया करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ये आप एक चिल्ला पूरा कर लें, इंशाअल्लाह इससे आपकी माली मसाइल हल हो जाएंगे और खूब खुशहाली हो जाएगी। जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी हम आपका शो बहुत पसंद करते हैं हम सब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा सवाल ये था कि मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन हम असल में मैं रहता हूँ वर्जीनिया में, मेरी बहन रहती है न्यूयॉर्क में, मैं आते जाते रहता हूँ। ठीक है। मुझे ये पूछना था कि कोई तरीका है आपसे कांटेक्ट करने का, ताकि मैं आपसे कुछ थोड़ी तफसील में, मुझे कुछ लंबी आपसे बात करनी थी, आधे घंटे की या पौने घंटे की। अच्छा, मतलब मुलाकात करके बात करना चाहते हैं आप? जी जी। अच्छा, मतलब देखिए क्योंकि हम आते रहते हैं आपके पास, लेकिन मतलब देखिए बहुत जल्दी में हो जाता है टाइम, तो इसलिए कुछ बहुत ही मतलब देखिए सीरियस मामला है ये। अच्छा, और बहुत ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया, मैं बताता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि प्रोग्राम को आप पसंद करते हैं, और ज़ाहिर है कि प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए, हम TV1 ग्लोबल के लिए दुआ करते हैं। इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मार्केट किया है और मुझ जैसे अदना तालिब इल्म को मौका दिया कि मैं जो अपनी खिदमत पेश कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसको आप लोग पजीरा ही दे रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल मंजूर फरमाए, और मेरी जो खिदमत हैं दिफा इस्लाम, इशाअत दीन और खिदमत खल्क, तो अल्लाह इसको कबूल मंजूर फरमाए और दुनिया आखिरत में इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और बाकी आप जो है जो बात करना चाह रहे हैं, मिल के मुलाकात करना चाहते हो, तो मैं जो 4 दिन होता हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे, 4 दिन मैं 12 से लेकर 4 बजे तक बैठता हूँ अपने क्वींस के अंदर। जो है वो एड्रेस आपको मैं बता देता हूँ, तो वहाँ पे आप आके मुलाकात कर सकते हैं। 195-04 हिल साइड एवेन्यू, हॉलिस, न्यूयॉर्क 11423। तो यहाँ मैं 4 दिन बैठता हूँ, तो आप किसी भी दिन आ जाएं कॉल करके, तो मुझसे मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। तफसीली बात आपसे हो जाएगी, कोई मसला नहीं, प्राइवेसी के साथ इंशाल्लाह बात कर लूँगा। जो भी मसला होगा आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान की अम्मी बोल रही, मुफ्ती साहब कैसे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी की शादी की आपने। मैंने आप बताया ही नहीं, मैंने इतनी दफे कॉल किया, आपको कभी कॉल ही नहीं मिलती, कभी मैसेज कामरान से बोलूं कि सेंड कर दो, उसका भी नहीं जवाब आता। जी जी जी। तो मैंने वो TV पे देखा, तो मुझे बड़ी तलब थी कि मैं आपसे भी बात करूं, बयान से भी, लेकिन हो ही नहीं सकती। आप कौन से फोन पे कॉल करूं? दूसरा ये मसला था कि मैंने आपसे बात करनी थी, वो तो अलहदा ही कर सकते, लेकिन ये सारी जो आपको कामयाबियां हुई हैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आप बता देते, आपने, मैंने इतनी दफा कॉल किया लेकिन मिली नहीं मेरी कॉल, और आप कोई ऐसा करें कि मैंने आपसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, और मैं खैर मुबारकबाद कहता हूँ। आपने बच्ची की जो मुबारकबाद दी है, और मैं भी यकीनन आपको तलाश कर रहा था और लिस्ट में आपका भी नाम था, और मैंने जो प्रॉपर लोगों को कह रखा था कि आपको बाकायदा कॉल करें, कि ज़ाहिर है कि शिकागो से और जो है वो ह्यूस्टन से, फ्लोरिडा से भी बहुत से मेहमान आए थे, और आपको ख़ास तौर पे घर से भी मुझे ताकीद थी कि भी वो वहाँ कामरान की अम्मी को लाजमी कह दें कि वो आएँ। तो जब नहीं आई तो उन्होंने मुझे पूछा था, लेकिन जब देखा कि जो जिन्होंने कॉल्स की थी पता नहीं उनका राब्ता आपसे नहीं हुआ, तो बहुत मैं माज़रत चाहता हूँ। आप तो लिस्ट में थी कि आपको बाकायदा दावत दी जाती, अब पता नहीं मुक़द्दरात हैं कि क्यों आपसे राब्ता नहीं हुआ, मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ। बाकी आपकी मोहब्बत अल्लाह कबूल करे, बरकत दे। तो आपकी कॉल्स आती रही होंगी, क्योंकि मसरूफ़ भी रहा इन दिनों में कुछ, और कुछ जो है वो दूसरे अवारजात ऐसे थे तो मैं राब्ता नहीं कर पाया। तो काफ़ी मेहमान थे, क्योंकि कल परसों तक मेहमान सब गए हैं।
तो इसलिए रब्ता नहीं हो सका। तो आप मेरे उसी सेल नंबर पे टेक्स्ट करें पहले, और टेक्स्ट करें कि मैं बात करना चाह रही हूँ, तो फिर मैं जो आपको टाइम दे दूँगा उसके मुताबिक बात हो जाएगी। स्पेसिफिक आप टाइम देना बड़ा मुश्किल है, अब हज़ारों कॉल्स पूरी दुनिया भर से आने लगी हैं, तो मैं किस वक्त दूँ? तो बस ये है कि जो मुक़द्दर किस्मत से होता तो मैं कॉल ले लेता हूँ, या ये ऑपरेटर को लोग कॉल कर लेते हैं 718-736-0440 पे, तो ऑपरेटर जो अपॉइंटमेंट लेके बात करा देती हैं। तो बाकी अल्लाह ताला आपको बरकत दे, तो आपकी मोहब्बत को कबूल करे, तो अल्लाह खुश रखे। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ बहुत हल्की है। जी बताइए। मुझे ये मालूम है मुफ्ती साहब, पहले तो आपको मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं ना? जी जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। जी पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद देनी थी, आपने हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह खैर। अल्लाह मियां बस आपको हमारे सरों के ऊपर कायम रखे, और आपकी तरह हम मुसलमानों की खिदमत करते हैं, हम मुसलमानों का नाम रोशन होता रहे यहाँ पर रहते हुए। माशाअल्लाह। और दूसरी बात, आपकी बेटी का मुझे अभी पता चला, मैं सुना तो बहुत मुबारक हो आपकी बेटी की शादी, लगने उसको खुशियाँ दिखाए माशाअल्लाह। अल्लाह ने उसको खुश रखे। अच्छा, मेरी बेटी की ये भी दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी की भी मार्च में निकाह है माशाअल्लाह, तो अल्लाह ने उसको भी अपने घर में खुश रखे। आमीन अल्लाह आमीन। अच्छा मुफ्ती, मुझे ये मालूम करना था, मैं जो दुआ हसन पढ़ी थी, मेरे 49 डेज हो जाएंगे। अच्छा। अभी 13 जनवरी को हो जाएंगे वो कम्प्लीट ना। ठीक है। और उसके पढ़ने के दौरान ये हुआ कि मेरा एक जो 12 साल से रुका हुआ काम था, वो इत्तेफाक से नंबर आया, और उसमें उन्होंने बताया कि आपको ये सब होगा आपके लिए, मेरे लिए सारा उन्होंने किया है यहाँ से ना। माशाअल्लाह। तो ये कि वो बड़ी खुशी की बात है कि वो इतना अच्छा काम हुआ है मेरे लिए। तो ये मेरे ख्याल में ये जो मैंने पढ़ाई करी उसकी बरकत से ये सारा हुआ, जो 12 साल बाद उन्होंने कहा आपका नंबर आ गया है और अभी आप लोगों को वो हमें देंगे गवर्नमेंट की तरफ से ना, मेरे बेटे का नाम उस पर पड़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो बड़ी खुशी की बात है। बेशक बेशक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं वो क्या करूँ, दुआ पढ़ूँ या अभी छोड़ दूँ, क्योंकि मैं इस महीने पाकिस्तान जाना चाह रही हूँ, मेरा खैर इरादा है 20 को जाने का। ठीक है। तो 49 डेज पर भी हो जाएंगे 13 तारीख को, तब मैं क्या करूँ मतलब। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं आपकी बेटी के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके नसीब रोशन करे, और जो वो हंसी खुशी अपने घर के अंदर आबाद हों, और मार्च के अंदर खैर खुशी के साथ सारे मराहल तय हो जाएँ। और मेरी बच्ची के लिए आप लोग दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको खूब बरकत अता फरमाए, हर तरह के नज़र बस से महफूज रखे, हासदों के हसद और दुश्मनों की अदावत से हिफाजत हो। तो यकीनन आप हज़रात की मोहब्बत और ये कि ज़ाहिर है कि जो मैंने उम्मत के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ मुसलमानों को सर बुलंद करने के लिए, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए, ताकि इज़्ज़त और वक़ार के साथ मुसलमान यहाँ जिए और दायरा शरीयत का लिहाज, हुदूदुल्लाह का लिहाज करते हुए यहाँ जिए पूरे वक़ार के साथ, शान के साथ। यही मेरा मिशन है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ में तरक्की हो रही है। तो माशाअल्लाह ये जो बिल पास हुआ, ये भी अमरीका की तारीख़ के अंदर एक मुनफरद कारनामा है, क्योंकि 50 साल की तवील मुद्दत में आज तक इस पर काम नहीं हुआ। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को एज़ ए मज़हब यहाँ इस अमरीका के अंदर रिकगनाइज़ कर दिया, और मजहबी लीडर जितने उनके टाइटल्स को रिकगनाइज़ कर दिया ऑफिशियल तौर पे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे, और रोज़ बरोज़ जो है इस्लाम और इस्लाम के जो रूहानी पेशवा हैं उनको इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला आगे से आगे बढ़ाते रहें। और बाकी जो आपने दुआ हसन पढ़ी, उसका बेनिफिट आपने देखा कि 12 साल का रुका हुआ काम आपका हो गया, बहुत ही मुबारक है। यकीनन दुआ हसन के अल्फाज भी ऐसे हैं, उसका माना तर्जमा भी ऐसा लाजवाब है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला को तालीम की ये किताब, ये दुआ, और एक हफ़्ते के अंदर जो उनका काम हो गया था। तो यकीनन बहुत से लोगों को बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया है कि जिन्होंने दुआ हसन पढ़ी तो माशाल्लाह उनको तरह तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो बहुत मुबारक है। आप चाहें तो उस दुआ को भी जारी रखें, मज़ीद और ऐसे काम आपके सामने हो, ऐसे ज़िंदगी के जो मालूम नामालूम, उसकी नीयत करके पढ़ती रहें, क्योंकि उसका मज़मून बहुत आला है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ दिल जोड़ता है, खुदा के साथ तवक्ल की एक सच्चाई और हकीकत मिलती है। तो रोज़ाना पढ़ती रहे दुआ, भले तादाद कम ज़्यादा कर लें, लेकिन नागा ना करें तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि उसमें बहुत नूर और बरकत है। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुजार हैं हनी डर्म के नाज़रीन। जैसे और प्रोडक्ट्स लाजवाब हैं, ऐसी हेयर ग्रो जो है उनकी बहुत आला है।
कि बाल गिरते हों या उगते ना हों, तो किसी भी किस्म के जो बालों के अमराज हों तो उसके लिए बहुत आला है हेयर ग्रो उनकी शैम्पू जो है, जिन लोगों ने यूज़ की है बहुत ही फ़ायदा हुआ है। माशाल्लाह ऐसे भी लोग हैं जिनके बाल नहीं थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, हालांकि बाकायदा उन्होंने पाबंदी से इस्तेमाल भी नहीं किया, तो उनके बाल जो उगाए। ये ऐसा मुजरब जो नुस्खा है, तो इसी हेयर ग्रो से आप फ़ायदा उठाएं। और फिर अजीब बात यह है कि बाज़ दफ़ा पानी और आब हवा तब्दील होने से बालों पर जो बुरे असरात पड़ते हैं, मतलब दूसरे स्टेट में चले गए, दूसरे मुल्क में चले गए, आब हवा बदल जाती है, तो पानी इस्तेमाल करता है, कहीं खारा पानी कहीं मीठा पानी, तो बाल जो है वो उसमें ख़राब होते हैं। तो अगर हेयर ग्रो को आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो उससे यह है कि वो बाल जो है किसी भी किस्म की मनफी असरात से महफूज रहते हैं। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है, मतलब पाकिस्तान लोग जाते हैं, पानी चेंज हो जाता है, जैसे इंसान के अंदर मैदे में ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा लोग वहाँ बीमार हो जाते हैं, तो इस तरह बालों पर भी असर पड़ता है। लेकिन हेयर ग्रो जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ और बाल उनके सेहतमंद रहे। तो हम जो है इनके लिए दुआ भी करते हैं कि ज़ाहिर है कि ये इनकी प्रोडक्ट जो है वो शहद की कुदरती अज़ा से बनी है और शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है, और ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम आसानी से आप तक पहुँचता है। तो ज़रूर इनकी जो प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाएँ, हम भी इनके लिए दुआ गो हैं। तो हाज़िर होते ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिश्ता है प्यार का। हेयर बैक शहद और कुदरती अज़ा पर मुश्तमिल घने बाल दोबारा हासिल करने के लिए आसान और महफूज कुदरती जरिया, हस्बे ज़रूरत स्प्रे या शैम्पू की शक्ल में काबिल इस्तेमाल। 4 से 6 हफ्ते ही में घने बाल दोबारा हासिल करके जवान और पुरएतमाद नजर आएं। लॉग ऑन टू honeyderm.com. The product is natural, is safe. There is nothing to prevent you from applying it as many times as possible. Get Hairback, the natural, affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose. Hairback is not available in stores. Visit us on Michigan Avenue and get your hair back. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा एक सेगमेंट था दिलचस्प व अजीब, जिसके तहत हम तारीख़ के झरोकों में से कोई दिलचस्प वाक़या या इल्मी लतीफ़ा बयान करते थे। आज हम जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या बयान करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफ़र में थे और उनके साथ एक हम सफ़र था। उस शख्स ने सोचा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत और रिफ़ाक़त मुझे हासिल है, बड़ा अच्छा मौका है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसने दरख्वास्त की कि ए अल्लाह के नबी, आप मुझे कोई ऐसा मंतर या कोई ऐसा अमल सिखा दीजिए जिससे जो है वो मिट्टी सोना बन जाए और मुर्दा ज़िंदा हो जाए। ज़ाहिर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौज़ात दे रखे थे और ऐसा इसमें आज़म अता किया था कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। अब इसे सोचा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़ायदा उठा लूँ, तो ये उसने दरख्वास्त की। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगे कि इसने इतनी जुर्रत करके इतना बड़ा सवाल कर दिया कि अपनी बिसात से ज़्यादा इसने मांग लिया, तो और इसको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि ये मेरी रफ़ाक़त और सोबत से अपने मुर्दा दिल को ज़िंदा कर ले और आखरत का सामान कर ले। दुनिया तो मुक़द्दर है और मुक़द्दर से ज़्यादा मिलनी नहीं, लेकिन ये नालायक बजाय इसके कि मुझसे जो है अपनी दिल की दुनिया ज़िंदा करे, ये मादी दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। तो हज़रत ने ये कहा, तो हज़रत दिल में सोचा। उसके बाद हज़रत ने कहा, भाई देखो ये इसकी बड़ी मंजिलें तय करनी पड़ती हैं, ये ऐसे नहीं होता, रूह की सफाई करनी होती है, तज़किया करना पड़ता है, उसके बाद ये मनाजिल तय होते हैं। वो मनाजिल तय होने के बाद इंसान जो है इस मर्तबे पे पहुंचता है। ऐसे ये नहीं मिल जाता कि हम जो ऐसे दे दें और उसकी अपनी दुनिया संवार लें। और हकीकत है कि हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज इंसान जो अजीब नादान है कि मिठाई वाले के पास जाके तो मिठाई मांगता है, कपड़े वाले के पास जाके कपड़ा ख़रीदता है, सब्ज़ी वाले के पास जाके सब्ज़ी लेता है, लेकिन अल्लाह वाले के पास जाके अल्लाह नहीं मांगता, अल्लाह वाले के पास जाकर भी दुनिया ही मांगता है। उस अल्लाह वाले से ये कहता है कि जी दुआ कर दे जी मेरी दुकान संवर जाए, दुआ कर दे मेरी तिजारत ज़्यादा हो जाए, दुआ कर दे मुझे फ़लाँ ओहदा मनसब मिल जाए। तो गोया कि मिठाई वाले से मिठाई मांगेगा, दूध वाले से दूध मांगेगा, लेकिन अल्लाह वाले से अल्लाह नहीं मांगेगा।
तो गोया कि पैगंबर हैं तो ये तो अल्लाह वाले हैं, तो उससे चाहिए तो उसको अल्लाह मांगता, बजाय अल्लाह मांगने कि उससे दुनिया मांगने का सामान कर रहा है कि आप ऐसा को मुझे अमल सिखा दीजिए कि मैं जो है वो सोने को, जो है मिट्टी को सोना बना दूं और मुर्दों को ज़िंदा करूं और मेरी दुनिया संवर जाए। तो हकीकत ये इंसान की नादानी है। लेकिन हज़रत ने फरमाया कि नहीं, इसके लिए मंजिलें तय करनी पड़ती हैं। मुजाहिदात और रियाज़ात की मनाजिल जब तय कर लेता है फिर जाकर अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम अता करते हैं। और ये हकीकत है। लिखा कि पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है वो गौसुस सकलैन बनाया था और औलिया अल्लाह का सरदार बनाया था और गौसे आज़म थे, पूरे आलम के गौस। उनको ये मुकाम अल्लाह ने विलायत व मार्फत का बुलंद अता किया था और अजीब उनकी कश्फ व करामात थी। लिखा है कि एक खातून उनके पास एक अपने बच्चे को लेकर आई, 10-12 साल का बच्चा था। कहा कि आप अपनी तरबियत में ज़रा कुछ दिन इसको रख लीजिए ताकि इस पर आपकी नज़र कीमिया पड़ जाएगी, इसका भी दिल संवर जाए। तो छोड़ के चली गई। 2-4 दिन के बाद जब आई तो क्या देखा कि दस्तरखान पे दोनों खाना खा रहे हैं। हज़रत के सामने एक प्याला है, उस प्याले के अंदर चूज़े का जो है वो गया कि यखनी है, यानी यूँ समझे कि जब मुर्ग मुसल्लम उनके सामने है और उसके सामने पतली लंबी दाल है, वो लंबी पतली दाल खा रहा है और हज़रत जो है वो यखनी, जो चूज़े की यखनी खा रहे हैं। तो ये जब मंज़र देखा तो उस औरत ने कहा कि हज़रत ये क्या माजरा है, मैं तो अपने बच्चे की हालत देखकर दिल फट गया कि वो पतली दाल खा रहा है और आप जो है वो मुर्ग का सालन खा रहे हैं। तो क्या मेरा बच्चा इस काबिल नहीं था कि आप उसको अपना जब बच्चा समझ के ये खिला देते? ये बात कही। और आम तौर पे मादी निगाह के लोगों को ये चीज़ें ऐसे ही काबिल एतराज़ बन जाती हैं अल्लाह वालों की, हालांकि अल्लाह वाले तो एक और अंदाज से तरबियत कर रहे होते हैं। तो हज़रत ने जो वो चूज़े का शोरबा खाया, उसकी जो हड्डियाँ पड़ी थी, हड्डियाँ हज़रत ने एक तरफ रखी और अल्लाह का नाम पड़ा, फूंका, तो वो जो ज़िंदा चूज़ा बन गया। हज़रत की करामत ज़ाहिर हुई कि वो ज़िंदा चूज़ा चलने लगा। तो हज़रत इस पर जो है उस खातून से कहा कि जब ये इस मकाम पर पहुंच जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसको ये चूज़े की यखनी अता करेगा, इसको मुर्ग मुसल्लम अता करेगा। इस मकाम पर पहुंचेगा तब। अभी वो मुजाहदात का मकाम है, रियाज़ात का मकाम है। जब वो रियाज़ात का मकाम मुकम्मल होगा तो फिर जाके इस मकाम पे आएगा। तो हकीकत यह है कि अल्लाह वालों को अल्लाह तबारक व तआला जो इनायत ख़ासा अता करते हैं उसके पीछे तो एक मुजाहदात की एक पूरी एक लिस्ट होती है। एक मुजाहदात और उनके रियाज़ात और अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ और मुजाहदात के आंसू होते हैं उसके पीछे, और एक गिरिया ज़ारियाँ होती हैं। ऐसे नहीं मकाम मिल जाता। लेकिन देखने वाला सोचता है जी देखो जी मज़े हैं जी, इन पीरो मुर्शद के देखो कैसे मज़े हैं, पीरो मुर्शद को देखो क्या, उलमा को देखो क्या मज़े। नहीं, उनकी वो देखो ज़िंदगी कि जिसमें उन्होंने मुजाहिदात किए हैं। इसलिए हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी क़ुतुबुल आलम वो फरमाते हैं कि जिन्होंने अल्लाह वालों की इब्तदा देखी वो कामयाब, जिन्होंने अल्लाह वालों की इंतहा देखी वो नाकाम। इब्तदा देखने का मतलब यह है कि इब्तदाई अदवार में उन पर मुजाहदात आते हैं, उन पर मुश्किलात आती हैं, उनके मुजाहदे वाली ज़िंदगियाँ होती हैं। उसके बाद जाके अल्लाह वो मंजिलें अता करते हैं। तो जो वो शुरू की ज़िंदगी देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद उनको ये मंजिल मिली है तो वो कहते हैं नहीं भाई इसका हक़ बनता है, ये डिज़र्व करते हैं। और जिन्होंने उनकी इंतहा को देखा, उनकी इब्तदा को नहीं देखा, वो इंतहा देख के कहते देखो जी ये जो देखो पीर मुर्शद है, मज़े हो रहे हैं, देखो इनको क्या क्या दुनिया की सारी नेमत इनके कदमों में है। लेकिन वो दौर नहीं देखते कि जब उन्होंने दुनिया को ठोकर मारी थी, वो ठोकर मारने का जो हौसला इन्होंने अपने अंदर पैदा किया था, तब जाकर दुनिया आज उनके कदमों में आई है। ये नहीं देखते। तो इसलिए वही बात हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि जब ये इस मकाम पे पहुंच जाएगा कि इसको कश्फ व करामत का वो मकाम मिलेगा कि चूज़ा ज़िंदा हो जाए, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए भी मुसल्लम खोल देंगे। तो वही बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उस शख्स से ये कहा कि ये मनाजिल तय करनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं मिलता। खैर ये सफ़र चलते रहे। अब कुछ दूर आगे गए तो उस शख्स ने कहा कि हज़रत चलो ठीक है, अगर आप मुझे वो रम्ज़ और राज नहीं बताना चाहते मुर्दों को ज़िंदा करने का तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन वो कुछ दूर गए तो एक गड्ढे में उसे कुछ हड्डियाँ देखी। उस शख्स ने कहा कि हज़रत ये हड्डियाँ हैं, किसी जानवर की है, किसकी है, हड्डियों का पिंजर पड़ा है, आप जो मेरे सामने जब वो अल्लाह का नाम इसको ऊपर दम करें ताकि मेरे सामने ये चीज़ ज़िंदा हो जाए तो मैं अपनी आँखों से ज़िंदा होते देख लूँ। इस पर इसरार किया। हज़रत ने उसको मना किया कि इन चीज़ों में ना पढ़ो, बस अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब असल है। और हकीकत है कि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कायनात पर फ़रेफ्ता होने के बजाय रब्बे कायनात को अपना बना लो तो कायनात तुम्हारे कदमों में आएगी। ये लैलाए कायनात पे क़ुरबान होने के बजाय मौलाए कायनात से ताल्लुक़ बना लो तो ये लैलाए कायनात तुम्हारे कदमों में।
लेकिन उस नालायक ने फिर इसरार किया। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह वाले आप जानते हैं कि जरा नहीं करते, झगड़ा जिदाल नहीं करते, वो जो है वो खामोश हो जाते हैं, मसलहत होती है उसके पीछे। हज़रत खामोश हो गए, हज़रत ने अल्लाह का नाम पढ़ा और उसको पर दम किया। जैसे दम किया एक खूनखार स्याह रंग का शेर बन गया, स्याह रंग का शेर बन गया और शेर गड्ढे से बाहर निकला और उस आदमी के ऊपर हमला किया और उसको हलाक कर दिया, हलाक कर दिया। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शेर से पूछा कि भाई तूने इसको हलाक क्यों कर दिया, क्यों मार दिया इसको? तो उस शेर ने कहा कि हज़रत ये असल में बेअदब और गुस्ताख था, ये आपको सता रहा था, आपको अजियत दे रहा था, आपकी सोबत और रफ़ाकत से बजाय इसके कि अल्लाह का नाम सीख लेता, ये अल्लाह का क़ुर्ब पा लेता, अपनी आखिरत संवार लेता, ये बार बार आपसे दुनिया बनाने की बात करके आपको तकलीफ़ दे रहा था, लिहाजा इसलिए मैंने इसको हलाक किया। तो उस पर हज़रत ने फरमाया कि तूने इसका खून क्यों नहीं पिया, हलाक कर दिया, मार दिया तूने, लेकिन इसको पिए खून क्यों नहीं पिया? तो अजीब बात कही उस शेर ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, असल में ये नबी का बेअदब और गुस्ताख था, अल्लाह के बंदे का बेअदब और गुस्ताख था, और बेअदब और गुस्ताख का खून मैं नहीं पीता, बेअदब और गुस्ताख का खून मैं नहीं पीता। इससे अंदाज़ा करें नाजरीन कि बेअदबी और गुस्ताखी जानवरों को भी गवारा नहीं है। कोई जो नबियों का गुस्ताख या वलियों का गुस्ताख, तो अल्लाह की ज़मीन के जो जानवर हैं ये उनके खून को भी पीना गवारा नहीं करते, क्योंकि उनके नज़दीक वो खून फासिद है, सड़ा हुआ मुताफ़न खून है, ये जानवर भी मुँह नहीं लगाते। इसलिए किसी के हक़ में बेअदबी और गुस्ताखी ना करो, इसलिए कि ये हमारा दीन अदब ही अदब है, और जितने ही अदब की मंजिल पर कदम रखोगे तो पहला कदम अदब पर होगा, दूसरा कदम विलायत और मार्फत पर होगा। अदब ऐसी चीज़। तो उन्होंने कहा कि चूँकि बेअदब गुस्ताख था इसलिए मैंने जो इसका खून नहीं पिया, और दूसरी बात यह है कि चूँकि मैं दुनिया से जा चुका हूँ और दुनिया को जो रिज़्क़ मुक़द्दर वो मैं पूरा कर चुका हूँ, अब दुनिया में मेरे लिए कोई रिज़्क़ मुक़द्दर नहीं है कि जो मैं इसको खाता, इसलिए मैं तो आखिरत का में जा चुका था, अब मुझे दोबारा लाया गया, इसलिए अब मुक़द्दर रिज़्क़ मेरी किस्मत में कोई नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं खाया। तो नाजरीन इस पर इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो गुस्ताखी और बेअदबी ये अल्लाह तबारक व तआला को गवारा नहीं। एक आम इंसान की बेअदबी गुस्ताखी ये इंसान की जो एटिकेट्स, इंसान की जो है वो मैनर्स के ख़िलाफ़ है, उसकी हुस्न अखलाक के ख़िलाफ़ है। आप एक आम आदमी की बेअदबी करें, एक आम आदमी की गुस्ताखी करें, ये गवारा नहीं है। तो नबियों की और अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी और बेअदबी अल्लाह को कैसे गवारा हो सकती है? इसलिए तो सही बुखारी की हदीस है, खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, फरमाया कि मन आद अली वलियन फ़क़त आज़नतु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली के साथ अदावत रखेगा, मेरे किसी वली के साथ अदावत रखेगा, अल्लाह खुद फरमाते हैं कि फ़क़त आज़नतु बिल हर्ब, मैं उसको ऐलान जंग करता हूँ, उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। अल्लाह जिसको ऐलान जंग कर दे नाजरीन, तो वो भला बच सकता है? वो बच नहीं सकता। अब बस वो इंतज़ार करे उस वक्त का कि कब अल्लाह तबारक व तआला के इताब का कोड़ा पड़ेगा, लेकिन अब वो बच नहीं सकता कि जिससे अल्लाह के किसी वली के साथ अदावत रखी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दो लोगों के लिए, एक सूद वाले के लिए ऐलान जंग किया और दूसरा अल्लाह के वली को ईज़ा देने वाला, अल्लाह के वली से अदावत रखने वाले के लिए अल्लाह ने खुद कहा कि फ़क़त आज़नतु बिल हर्ब, मेरा जो उसको ऐलान जंग है। और अल्लाह जिसको ऐलान जंग कर दे तो फिर वो बच नहीं सकता। आज अमेरिका जैसी सुपर पावर किसी के लिए ऐलान जंग कर दे तो दुनिया थर थर काँप उठती है, और वो तो खालिक अमेरिका है, अमेरिका जैसी सुपर पावरों का खालिक है। उस खालिक ने जिसके लिए ऐलान जंग किया वो अब बच नहीं सकता। अब वो इंतज़ार करे कि कब अल्लाह की किताब का कोड़ा पड़ेगा, वो अब बचेगा नहीं, इल्ला ये कि उसको तौबा की तौफीक हो जाए। तो इसलिए हकीकत ये नाज़रीन, तो अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी, अल्लाह के नबी की गुस्ताखी जानवरों को भी गवारा नहीं है। अदब है ये हमारा दीन। एक आम इंसान का भी आप अदब करें, ये चाहे कि अल्लाह का नेक बंदा हो, आलिम फाजिल हो, उलमा रब्बानियीन हो, और हमारा दीन ये तो अदब ही अदब है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अदब का आलम ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बैठते थे तो उनकी सांस की आवाज़ भी नहीं आती थी, और निगाहें झुका के यूँ बैठते थे कि परिंदे समझते कि पत्थर के ढेर पड़े हैं, परिंदे उनके सरों पर आके बैठ जाते थे। लिहाजा जिसने जितना अदब किया अल्लाह तबारक व तआला उसको उतना नवाज दिया। इसलिए तो अरबी में मक़ूला है, अल अदबु शजरुन वल इल्मु समरुन, अदब दरख्त है और इल्म उसका फल है। अल अदबु शजरुन वल इल्मु समरुन, अदब दरख्त है, इल्म उसका फल है। फ़ इल्लम यकुन शजरुन फ़लैसा लहु समरुन, अगर दरख्त नहीं होगा तो फल कैसे मिलेगा?
दरख्त नहीं होगा तो फल कैसे मिलेगा। इसलिए मेरे वालिद माजिद कुतुब वक्त हज़रत शेखुल हदीस मौलाना नियाज़ मोहम्मद साहब खुतनी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर हमें ये सबक दिया करते थे और ये मक़ूला पढ़ते थे, अल अदब शजरुन वल इल्मु समरुन फ़इल्लम यकुन शजरुन फ़लैसा लहू समरुन। अदब दरख्त है, इल्म उसका फल है। अगर दरख्त नहीं होगा तो इल्म कहाँ से मिलेगा। और फरमाते थे अदब कभी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से ना निकलने देना। अगर अदब तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गया तो फिर तुम इंसान नहीं रहे, तुम इन हैवानों की नज़र में भी बदतर हो जाओगे। इसलिए नाज़रीन, आज जो स्टूडेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, इनको इल्म का नूर उसी वक्त मिलेगा जब ये अदब करेंगे, अपने माँ बाप का अदब करेंगे, अपने बड़े भाई बहन का अदब करेंगे, अपने से बड़े का अदब करेंगे। जब अदब का ये रिश्ता आपका जितना जो है मेंटेन होता चला जाएगा, आप देखेंगे आपके लिए आपका इल्म आसान हो जाएगा। आसानी के साथ आपका दिल जो है अल्लाह के इल्म से मुनव्वर होने लगेगा। फिर आप अपने इम्तिहानों में भी कामयाब और आप यूनिवर्सिटी में भी कामयाब, इसलिए कि आपने असल रास्ते को इख्तियार कर लिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि टीनेज बच्चों की यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उनकी बेअदबियाँ पता चलती हैं, वालिदैन के साथ बेअदब, बड़े भाई के साथ बेअदब, और जो ऐसा अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं कि माँ बाप को तो नथिंग समझने लगते हैं। नहीं, याद रखो, इसके बग़ैर जो इल्म की रोशनी और इल्म का नूर नहीं मिल सकता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अदब की दौलत अता फ़रमाए और ख़ास तौर पर अल्लाह के वलियों, अल्लाह के नबियों और अल्लाह के मुक़द्दस नेक बंदों का अदब अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाए और उनके अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आज की सुन्नत नोट कर लें। आज की सुन्नत है कि किसी ज़रूरी काम के भूल जाने का अंदेशा हो तो अपनी ये चिंगली की उंगली या अंगूठे के अंदर कोई निशान लगा लेना या धागा बांध लेना, ये सुन्नत है। चुनांचे आपको अंदेशा कि कोई काम मैं भूलना, जो आपने एक धागा बांध लिया अपनी छोटी उंगली पे, तो उसको देख के आपको याद है, ओहो मैंने इसलिए बांधा कि मैंने फ़लाँ काम करना था, या आपने अंगूठे पे वो धागा बांध लिया या कोई निशान लगा लिया, तो ये सुन्नत है। और आप नाज़रीन जानते होंगे, यहाँ तो मुझे पता नहीं, हमारे मुल्कों में पुरानी बूढ़ियाँ जो है वो अपने दुपट्टों के साथ गिरे बांधती थी। 2-3 गिरे बांध ली तो वो जो काम कर रही कि शाम तक देख रही 3 काम थे, एक काम कर लिया, 2 कर लिए, एक गिरा बाकी का, एक काम अभी बाकी, कौन सा काम बाकी है, तो याद आ गया फ़लाँ काम बाकी है। तो ये सुन्नत तरीक़ा था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और हमारे बड़ों के अंदर ये चला आ रहा था और ये सुन्नत है। और आज चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स दौर है, आज हम देखते हैं, हम कैलेंडर बनाते हैं, कैलेंडर नोट्स बनाते हैं, कैलेंडर के ऊपर निशान लगाते हैं, तो ये सुन्नत समझ कर लगाएँ, सुन्नत समझ कर लगाएं। आज फ़लाँ तारीख पे ये निशान, फ़लाँ तारीख पे निशान, जहाँ साल के कैलेंडर के अंदर आप लिख लेते हैं, उसके रेड के साथ लिख लिया, ग्रीन के साथ लिख लिया, ये सुन्नत समझ के करें। इसे टेलीफोन के अंदर, सेल फोन के अंदर आप अपने कैलेंडर के अंदर फ्लैग लगाते हैं, डेटे फिक्स करते हैं, अलार्म लगाते हैं, ये सब ये सुन्नत समझ के करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है किसी ज़रूरी काम के भूल जाने का अंदेशा हो तो किसी किस्म की उंगली के ऊपर निशानी लगाना, ये सुन्नत है। ज़ाहिर है कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स दौर है, तो गोया कि आज की दुनिया के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी तरीके से आप उसको भूलने के अंदेशे से कोई निशान लगाएं, तो ये सुन्नत समझ के लगाएं, तो माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत भी हासिल होगी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा की तौफीक भी होगी और हमें वो काम भी याद रहेगा। इसलिए नाज़रीन, कितना आसान और ख़ूबसूरत दीन है कि आज जो कुछ हम करते फिर रहे हैं, ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। ये यहूद नसारा को कहाँ से मिला? ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, इसलिए कि तौरात के अंदर ऐसे कोई अदब नहीं लिखे हुए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे कोई आदाब नहीं बताए, इंजील के अंदर कोई ऐसे आदाब नहीं लिखे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे कोई आदाब नहीं बताए। ये आदाब मुआशरत, ये आदाब ज़िंदगी, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल दीन ने इंसानों को बताए। और आज मगरिबी दुनिया उन्हीं चीज़ों को अडाप्ट करके आज तरक्की याफ्ता बनी हुई है। नाज़रीन, हकीकत ये है, हम इसको सुन्नत समझ के करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना महबूब बना लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, वक्त हुआ कि मशे ब्रेक का। ब्रेक बजाने से पहले हम शुक्रगुज़ार हनीडर नाज़रीन, अभी मैंने बताया कि इनकी प्रोडक्ट शहद के कुदरती अज़ा से बनी है। इनकी एक प्रोडक्ट एनर्जाइज़र बहुत आला है, इंसान की जिस्मानी क़ुव्वत के लिए, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा काम काज करने वाले लोग, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, दिमागी जो है जिनके काम हैं, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये जो है एनर्जाइज़र बहुत लाजवाब है। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक है, आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे हर तरह की आपको क़ुव्वत मिलेगी और बहुत ही फ़ायदा होगा। तो हम इनके लिए दुआगो भी हैं कि ज़ाहिर है कि हमारे दीनी प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं, जिसकी वजह से आसानी से प्रोग्राम आप तक पहुँचता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको बरकत दे। तो हाजिर होते ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा।
Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, बैत का जो कि आज बैत होनी थी, वक्त कम रह गया, तो लिहाजा बैत के अल्फाज मैं कहता हूँ, आप हज़ार उन अल्फाज को दोहराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और इस बात पर कि हर अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की जानिब से है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर। हमने बैत की चारों सिलसिलों, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला कादरिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सोहरवर्दिया में हज़रत अक़दस शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ दिहानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मुनीर आमदा खून के हाथ पर हमने तौबा की, कुफ़र से, शिरक से, बिदअत से, गुनाह कबीरा से। हम अहद करते हैं कुफ़र नहीं करेंगे, शिरक नहीं करेंगे, बिदअत नहीं करेंगे, गुनाह कबीरा नहीं करेंगे। अगर खुदा न खास्ता हो गया तो फ़ौरन तौबा करेंगे। हम अहद करते हैं नमाज पाबंदी से अदा करेंगे, रमज़ान के रोज़े रखेंगे, अगर साहिब निसाब हुए तो ज़कात अदा करेंगे, अगर हज फ़र्ज़ हुआ तो हज अदा करेंगे, शरीयत के तमाम हुक्मों को दिलो जान से पूरा करेंगे। हम अहद करते हैं झूठ नहीं बोलेंगे, ग़ीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं खाएंगे, नाहक किसी को नहीं सताएंगे, चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, ज़िना नहीं करेंगे, तोहमत और बहतान नहीं लगाएंगे। जिन चीज़ों से शरीयत ने मना किया है उनसे बाज आएंगे। अल्लाह ताला हमारी बैत को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जिन लोगों ने इसको दोहरा लिया है वो बैत में दाखिल हो गए हैं और वो मुझे इत्तला कर दें कि वो मेरे सिलसिले में दाखिल हो गए हैं, फिर मज़ीद इंस्ट्रक्शन उनको मैं भेज दूँगा। बाकी आखिर में जो है दो दुआएँ करनी है। एक हमारे TV1 के डैलस के अंदर ताहिर जावेद साहब, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनकी बख्शिश फरमाए। और दूसरे हमारे जो है जान मोहम्मद साहब जो है ब्रॉन्क्स में नवाब रेस्टोरेंट के मालिक, उनके भाई उबैदुर रहमान, उनका जो है ये पिछले हफ्ते उनका इंतकाल हुआ है। नौजवान थे और 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी और बहुत खूबसूरत नौजवान था, बहुत हुस्न अखलाक का पैकर था। बहुत बड़ा सदमा है बूढ़े वालदैन के लिए जवान मौत, और उनका एक महीने का छोटा सा बच्चा और जी इतना खूबसूरत घराना और एक जो है इतना बड़ा जी आफत आ गई। अल्लाह इन सबको सब्र जमीला अता फरमाए। हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को गरीक रहमत करे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह उबैदुर रहमान की बख्शिश फरमा। या अल्लाह वो बीमारी की हालत में उनका इंतकाल हुआ, या अल्लाह उनको शहादत उज़्मा पर फ़ायज़ फरमा, उनकी मौत को शहादत की मौत बना। उनके या अल्लाह वारसों को सब्र जमील अता फरमा। उनके वालिद साहब को, उनकी वालदा को, उनके भाई जान मोहम्मद और दीगर भाइयों को, वर्सा को, उनकी अहलिया को या अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। और इसी तरीके से ताहिर जावेद साहब, उनके वालिद साहब के इंतकाल हो, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह उन तमाम वर्सा को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह अपने करम से तमाम मोमिन मोमिनत जहाँ जहाँ भी जिन हादसात पेश आए हैं, या अल्लाह सब की बख्शिश फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा। और या अल्लाह उनके वारसों को सब्र जमील अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो चाहता है। इंशाअल्लाह अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली इतवार हाजिर होंगे। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जो कहा सुना है अल्लाह इसको कबूल फरमाए, जो कमी लग़ज़िश हुई उसको माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह अगली इतवार हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।